अनंत विजय बहुत रैशनल होके, बहुत ही मतलब मैं कहूंगा निष्पक्ष होके मुझे बताइए प्रभु, ये जो राहुल गांधी ने कहा, मेरे को सबसे ज्यादा आपत्ति उनके ये कहने से नहीं, विदेश में जाकर वो पहले भी कह चुके हैं। मैं रिकॉर्ड निकाल रहा था, हिस्ट्री में रिसर्च मांगी, वो इन्होंने 15 जगह बता दिया। मैंने कहा छोड़ दीजिए इसको, कोई नया तो है नहीं, वो उम्मीद नहीं है, छोड़ दीजिए। लेकिन भारतीय आपस में लड़ेंगे और देश में जबरदस्त तनाव होगा। बांग्लादेश के समय यह कहना बर्लिन में जाकर, ये सही है बतौर एलओपी सर? देखिए अमन जी, आपको आश्चर्य हो रहा होगा, मुझे तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता राहुल जी के इस बयान पर। क्योंकि राहुल जी आप याद करिए, जब नेपाल में जैन जी का आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने ट्वीट भी किया था और यहाँ के जैन जी का आह्वान किया था कि जैन जी ही देश के हालात को ठीक करेंगे। अब बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है तो वो कह रहे हैं देश में तनाव है और बहुत भयंकर स्थिति होगी। लेकिन राहुल जी ने अपने इस जो जर्मनी में बोले हैं उसमें नई बात कोई नहीं कही है, सिर्फ जर्मनी में बोला है बस, बाकी इतना कुछ नहीं है उसमें। एक जो नई बात बोली उसमें बड़ा दिलचस्प है अमन जी, आपने सुना होगा तो उन्होंने कहा कि ये तो क्या कर रही है, तो मनमोहन सिंह के इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो व्यक्ति जो इकोनॉमी को डेड बता चुका है इस देश के, नो नो नो, इकोनॉमी इज डेड। आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, जब देश इतनी अच्छी से प्रगति कर रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पर, तब वो कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह का ये है, लेकिन जाम हो गया है। तो राहुल गांधी के बयान को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। वो विदेश जाते हैं, इसी तरह के रिटॉरिक्स में फंसते हैं, वो एलओपी जरूर है, एलओपी है, लेकिन अब एलओपी है, मैं कह रहा हूं सर। एक बड़ी खबर है, भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर लिया है। बड़ी खबर है ये भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर लिया। आप कंप्लीट कर लीजिए सर। आनंद सर बोलिए। वो एलओपी है भाई, उनकी बात को सीरियसली नहीं लेंगे तो किसको लेंगे? नहीं नहीं, आप लीजिए, मैं तो कह रहा हूं ना, बहुत सारे लोग हैं जो लेते हैं, उनको बहुत गंभीरता से लेते हैं, उनकी प्रशंसा को, भारत की प्रशंसा को रेखांकित करने का मौका भी नहीं छोड़ते। कि राहुल जी ने प्रशंसा भी कर दी किसी की। बहुत सारे लोग अभी आपके चैनल पे मैं सुन रहा था, कह रहे थे पहले तो हिंदू हिंदू बोलते थे, मुसलमान शब्द भी नहीं बोलते थे, तो अब तो मुसलमान शब्द भी बोला जा रहा है। इसको भी वो तनाव के तौर पर ही देख रहे हैं। जब मुसलमान का नाम लेना गुनाह था किसी जमाने में, अब आप लोग मुसलमान मुसलमान करते हो। बताओ ये ठीक बात है अमन जी? नहीं तो भाई 70 साल मुसलमान को मुसलमान न कहो तो एक समुदाय विशेष कहो। ये तो वही देश है ना जहां एनसीईआरटी की किताब में ये पढ़ाया जाता रहा सालों तक कि गांधी वॉज किल्ड बाय ब्राह्मण, वेयर गणेश शंकर विद्यार्थी वॉज किल्ड बाय मॉब। तो ये तो हमें पढ़ाया ही गया है, इसमें किसी व्यक्ति की गलती नहीं है। भाई नाम ना लेकर हमने क्या उखाड़ लिया भाई, ये क्या बात हुई? हमने मुसलमान नहीं बोला, हमने नाम लेने से ज्यादा अच्छी बात यही है। मुझे याद है कि शायद आप ही के साथ एक बार डिबेट कर रहा था, तो ये था कि पुणे में एक हिंदू लड़के ने चाकू मारा। उसी डिबेट में दूसरी लाइन में था कि नहीं, ये एक समुदाय विशेष के व्यक्ति ने चाकू मारा। तो ये छिपाना क्यों भाई? इससे कौन सा तनाव बढ़ता है? छिपाने से ज्यादा तनाव बढ़ता है। आप लोग खोल के बात करो ना। और राहुल गांधी को मैंने इसलिए कहा कि उनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की उनमें तारतम्य नहीं होता उनकी बातों में। कहीं कुछ कहते हैं, कभी इकोनॉमी को डेड बता देते हैं और ये करते हैं। लेकिन ये खतरनाक बात जरूर है जहां वो ये कह रहे हैं कि भारत में तनाव बढ़ेगा, और जब भी हमारे पड़ोसी देशों में तनाव होता है उससे क्यों लेते हुए ऐसी बात करते हैं। ये एलओपी की जिम्मेदार पद पर बैठे मैं उसी पर चिपका हुआ हूं सर। आज मेरे को सबसे ज्यादा वही बयान खटका है। मुझे वो विदेशों में जाकर कहते हैं, क्या कहते हैं बतौर एलओपी, वो उनकी पॉलिटिक्स सोच सकती है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। ये कहना भारतीय आपस में लड़ेंगे और भारत में तनाव होगा, ये बस मुझे ये चीज बहुत ज्यादा। टिप्पणी करो अमन जी, इसको अगर आप जेंजी वाले बयान से जोड़ेंगे तो आपको और खतरा नजर आएगा। रोहन आ रहा हूं, बोलिए। मैं एक टिप्पणी कर रहा हूं। दो बातें। एक तो ये हमको लगाना चाहिए, पूछना चाहिए यहां पर भाजपा के प्रवक्ताओं से कि 2014 के पहले बहुत बड़े बड़े गण्यमान व्यक्तियों ने उस समय के विपक्ष के क्या क्या विदेशी धरती पर बयान दिए थे, नंबर एक। नंबर दो, जब इकोनॉमी की बात हो रही है तो कई लोगों ने यही कहा था कि मनमोहन सिंह की उम्र से पार कर गया डॉलर का दाम। तो भाई हम कहें कि सब चंगा है सी, तो हम लोग ऐसे ही छाता डाल के अब लोग रहे और क्या, आंख पर पर्दा डाल। लेकिन शायद संभवतः किसी ने 14 से पहले विदेश में जाकर भारत में आग लगने की बात नहीं कही होगी। अगर कही है तो अरे आओ, क्या कहा था? मैं बोलना भी नहीं चाहता। बोलिए मैं बोलना भी नहीं, नहीं हम आपको उचित नहीं समझते। बोलिए ना। नहीं, मैं उचित समझता हूँ। अरे क्योंकि बोला नहीं है इसलिए उचित नहीं समझते। अरे आप नहीं, 9 जगह बोला, 9 बार। बताइए, ये बोला भारत में आग लगेगी? नहीं, भारत में भारतीय आपस में लड़ेंगे, किसी ने कहा? मुझे बता दीजिए सर।
किसी ने एक नाम बता दीजिए कहा। देखिए मैं नहीं बोलना चाहता, अरे थोड़ी हटाइए, मुझे आप जबरदस्ती मत करवाइए। चलिए ठीक है, एक मिनट, एक अतिकुर रहमान, आप सबको पता है किसने बोला। नहीं अतिकुर रहमान, एक कमेंट। अतिकुर रहमान, आज एक सवाल और उठा अतिकुर भाई, ये सवाल ये उठा कि ये बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस, हिंदूवादी संगठन, करणी सेना, सिर्फ यही लोग क्यों सड़कों पर हैं? इंडिया अलायंस की पार्टीज, आप लोग, मुस्लिम जमीयत, आप लोग क्यों नहीं सड़कों पर आए कट्टरपंथ के खिलाफ? हिंदुओं के साथ छोड़ दीजिए, इस इस्लामिक या इस कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ ये जो एब्सेंस रही आज, ये बहुत चुभी है शायद सर। इंडिया अलायंस की कोई भी पार्टी का ऐसी एजिटेशन बीजेपी ने किया, वीएचपी ने किया, आरएसएस ने किया, हिंदू आप लोग कहां थे सर? ये नहीं चुभने वाली चीज नहीं है सर। फिर आप लोग कहते हैं कि हमको कट्टरपंथ से मत जोड़ो, मत जोड़ो। जी सही कहा अमन जी आपने कि मुस्लिम संगठन कहा है बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा। और मैंने बहुत सोच समझ के ये आकलन किया इस बात का कि किस मुंह से आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आज बांग्लादेश में हिंदू भाइयों को मारे जाने पर कोई भी प्रोटेस्ट करेगा, जब यही हमारी सरकार, हमारे सरकार के स्पोक्स पर्सन और आप हमारा मीडिया, तबलीगी जमात, मौलाना साद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये कहता था कि भाई ये फॉरेन फंडिंग से आबाद हैं, ये पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ये कोरोना फैलाने वाले हैं और ये आतंकवाद के समर्थक हैं। अब उन्हीं आतंकवाद के समर्थक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन क्या मुंह लेकर हम आपके सामने आए तो और ये बात आपको उनको पता सही है, साबित कर हम दिया। चाहते हैं कि हमारे हम कैसे आपको पता है कि हम अपने हिंदू भाई जो बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत सरकार कुछ डिप्लोमेटिक कदम उठाए और उनको बचाए। या जो मोहम्मद यूनुस नाम के एक आदमी बैठ गए हैं, वो इतने कठोर क्यों नहीं है इन इस्लामिस्ट के साथ? मैं कह रहा हूँ ये आतंकवादी इस्लामिस्ट हैं, इनका कहीं कहीं दूर दूर तक इस्लाम और अल्लाह से वास्ता नहीं है। रहमान, इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ मुस्लिम समाज से लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरे सर? क्यों नहीं उतरे? किस मुंह से आए बताइए? जब मैं आपने मौलाना साहब से, आपने तबलीगी जमात से एक बार भी बोला कि हम गलत थे? कोर्ट में हम साबित नहीं कर पाए कि आपने कोरोना, तो आपको जो जोड़ा गया आपने उसको सही साबित कर दिया। अगर कट्टरपंथ से आपको जोड़ा, लेकिन आपने सही साबित कर दिया, आपने सही साबित कर दिया। किस बात की माफी प्रभु, किस बात की माफी? कन्हैया का गला काटा गया, किया आप लोगों ने विरोध? कमलेश तिवारी का गला काटा गया, किया आप लोगों ने विरोध? शार्ली एब्दो के ऑफिस में हमला हुआ, किया आप लोगों ने विरोध? अमन जी, अखलाक का केस वापस लेने के लिए यूपी सरकार ने गुहार लगाई है, आपने उसको उठाया मीडिया के ऊपर। अरे तो उठाया, बिल्कुल उठाया। जो गलत अतिकुर रहमान, सही लेकिन आज आप लोगों ने हिंदुओं के साथ कट्टरता के साथ खड़ा ना हो, उसके खिलाफ खड़े ना होकर प्रश्न चिन्ह लगवा दिया है कि वैसे कहते हैं हम लोग बहुत खिलाफ है कट्टरपंथ के, कट्टरता के बहुत खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ बहुत खिलाफ है। कहां है आप लोग? हम इसके साथ डील करेंगे, अच्छी तरह से डील करेंगे, ये हमारा आश्वासन है। लेकिन मीडिया फेल हुआ, मीडिया भी उसी मुसलमान, मीडिया फेल हो गया क्योंकि अच्छा हम गाजा को दिखाएं तो फेल नहीं है मीडिया। आप लोग गाजा की बात करें तो हम फेल नहीं होंगे, लेकिन हम बांग्लादेश में हिंदुओं की बात कर रहे तो हम फेल हो गए। गाजा पर शोर होगा लेकिन या बांग्लादेश पर हमको चुप्पी साधनी पड़ेगी। फेल हो गया सर मीडिया, क्योंकि हिंदुओं की आवाज उठा दी, फेल हो गया मीडिया। कैसे हिंदुओं की आवाज उठा सकता है आज का मीडिया? हमें तो गाजा की बात करनी चाहिए। करके आप फेल हो गए। भाई मैं एक और चीज बताऊं, वैसे मुझे कहते हुए बहुत अजीब भी लग रहा है, माफ करिएगा अतिकुर भाई, गाजा में जो कुछ हुआ उसके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कई हिंदू भी थे, कई हिंदू भाई थे, कई हिंदू भाई थे, कई हिंदू भाई। और ये मौका था आपके पास, आज एक मुसलमान नहीं था, आज एक मुसलमान नहीं था, आज एक मुसलमान नहीं था। फिर अपने तरीके से तो फिर ये ज्ञान जो है ना, अपने तरीके से जब गाजा पर हिंदू प्रदर्शन कर सकते हैं और हिंदू नेता, सांसद सब आकर सदन में आवाज उठा सकते हैं। चलिए एक मिनट, अब रोहन माफ करिएगा, बहुत देर होगी। रोहन गुप्ता बताइए, रोहन गुप्ता बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे थे? रोहन गुप्ता, देखिए अमन में बड़े शर्म की बात है, आपने जो सवाल पूछा और जो इन्होंने जवाब दिया कि नहीं ये हुआ इसलिए हमने ये नहीं किया। जब गाजा होता है तो मानव अधिकार की बात हो जाती है, और बांग्लादेश होता है तो मानव अधिकार, तब हिंदू मुसलमान हो जाता है।
ये क्या तरीका है? आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मदनी यहाँ पे बल्कि ये कहते हैं कि हमको जुडिशरी हमको सपोर्ट नहीं करती है, और ऐसी जो बीच में आपके बीच में नहीं बोला, एक एक करके मैं आपके बीच में नहीं बोला, अतिकुर मैं रहमान आपके एक एक बीच में करके नहीं बोला। आराम से एक एक आप सोचिए अमन भाई, हमें कट्टरपंथियों इससे से लड़ना है, 80% आपस में भी नहीं लड़ना है। वो हमारा राहुल गांधी देश ने कहा है सबसे भारतीय अलग आपस है। में लड़ेंगे, हमें उनको फेल करना है, ऐसा नहीं है कुछ, हम देखिए, आपस में नहीं लड़ेंगे। ना हमारा देश, अमन भाई, ना हमारा देश नेपाल है, ना हमारा देश बांग्लादेश है, हमारा देश भारत है। या नफरत को कोई स्थान नहीं है। पर जब ये नफरती कभी जब बातें बाहर होती है बांग्लादेश में, गाजा पे बोलने वाले बांग्लादेश में चुप होते हैं, तब आप क्या बात करेंगे? आपको ही अभी अगर अपनी इंप्रेशन चेंज नहीं करी है देश में, अगर आपको बहुल हिंदू समाज का विश्वास नहीं जीतना है, तो फिर आप कौन सी बड़ी बात करें? नफरत तो फिर फैलेगी। आपको रोकना होगा ना, आपको इसका विरोध करना चाहिए। उम्मीद क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने वो कह रहे हैं इसका